यशोधरा राजे जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आदरणीय यशोधरा जी, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, भाई नरेंद्र खड़गरे जी, आकाश त्रिपाठी जी, विभाग के बाकी सभी अधिकारीगण, सुनील गुप्ता जी, जो रोजगार देने में आगे रहे हैं उन्हें भी हमने सम्मानित किया है। ऐसे हमारे सभी साथीगण अलग अलग इंडस्ट्री से, और आज जिनको सम्मानित करके मैं स्वयं आनंदित और सम्मानित हुआ हूं। ऐसे हम भोपाल में बैठे हुए और अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, बैतूल सांसद जी भी वहां बैठे हैं, उज्जैन आरसी दिखाई दे रहे हैं, सीहोर, अलग अलग जगह पूरे प्रदेश में आज ITI के जबलपुर से भी जुड़े हैं। ITI के हमारे सारे बेटे और बेटियों, सचमुच में आज का अद्भुत है। अभी हम गीत सुन रहे थे, मध्य प्रदेश गीत, उसमें बाद में ये कहा गया कि आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश अगर हमें बनाना है तो मध्य प्रदेश बनेगा स्किल के माध्यम से, कौशल के माध्यम से। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है, कई बार ये चर्चा होती है कि जनसंख्या बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन के कारण दिक्कत है। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध नहीं करता, लेकिन इस जनसंख्या को, और ये जनसंख्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है अपने देश में। ये जनसंख्या मैं कहना चाहता हूं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन के उभरेगी। ताकत अगर युवा हाथों में केवल कौशल दे दिया जाए तो हमारी यही बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। आप भी चमत्कार कर सकते हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि पढ़ाई किस लिए आती है? शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान हमें यह बताता है कि क्या करना है, और स्किल कौशल हमें बताता है कि कैसे करना है। 3 चीजें मैंने कही, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार। अब देखो, मुख्यमंत्री के नाते में सोचता तो मुझे लगता है जिनको विशेषज्ञता हासिल करनी है, जिन बच्चों को किसी विषय विशेष में मास्टर्स की डिग्री लेनी है, और मास्टर्स की डिग्री नहीं, इसका मतलब है कि उस विषय में उन्हें विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो उसके लिए तो उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हर एक उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त करे भाई? मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। मैंने एक बच्चों से कुछ छोटे समूह से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले BA कर रहे हैं। BA करने के बाद क्या करोगे? बोले MA करेंगे। MA करने के बाद क्या करोगे? बोले साहब लॉ कर लेंगे। लॉ करने के बाद क्या करोगे? बोले पता नहीं साहब। अब ऐसी पढ़ाई किसी काम की है नहीं कहता कोई MA ना करे। जिसको उस विषय में मास्टर बनना हो वो जरूर पढ़े, लेकिन केवल इसलिए कि समय काटना है, BA के बाद MA के बाद लॉ, और बाद में पता नहीं तो आधी जिंदगी तो वैसे निकल जाती है। और इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जिनको विशेषज्ञता प्राप्त करनी है विषय में,
कई बार हम सुनते हैं कि किसी बच्चे की तबीयत हवाई जहाज में खराब हो गई तो अगर किसी को आता है तो वो सांसें वापस लौटा देता है। कहीं आग लग जाए उसको बुझाने में कैसे मदद करना, पेड़ या पहाड़ पर तेजी से कैसे चढ़ना, गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में तो उसे कैसे ठीक करना, ये लाइफ स्किल के उदाहरण है। लेकिन दूसरा स्किल है वर्क स्किल। देखो कितने लोगों की जरूरत है। अजीब परिस्थितियां हैं। एक तरफ हम कहते हैं बहुत बेरोजगार है और दूसरी तरफ हमें परेशानी होती है कि जिस तरह के काम करने वाले हमें चाहिए स्किल्ड मैन पावर वो मिल नहीं रही है। वर्क कौशल, वर्क स्किल मतलब पढ़ाई, लोहार, अप्रेंटिसशिप मेले में 14,330 बच्चों का चयन हो चुका है। प्रदेश की 19 ITI अपनी उनको देश में 3 स्टार मिला है। 96 ITI को 2 स्टार रेटिंग मिली है। अब और उच्च ग्रेडिंग और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए लगातार हम प्रयत्न करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। ITI की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश अब देश में तीसरे स्थान पर आ गया है जहां ITI की इतनी संख्या है। और मेरे प्रदेश के सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में कम से कम एक ITI होगी ही, ताकि वहां ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग देने आ जाए। अभी हमने देखा दीक्षांत समारोह में अपने उन बच्चों को सम्मानित किया जिन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अब राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता हुई, मुझे बता कोई प्रसन्नता है। हमारे 4 प्रतिभागियों ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किए। जापान में भी हमने सम्मानित किया। हमारे आनंद की बात शिवम चौरीवाल अभी मंच पर हमने सम्मानित किया कि भारत की ओर से भाग लेने भोपाल से शिवम जापान जा रहा है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। हमारे बच्चे निश्चित तौर पर अपनी मेहनत से चमत्कार करने का काम कर रहे हैं। अब मेरे बेटा बेटियों, एक चिंता है मेरी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, रोजगार आज हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़े हैं तो जीवन के निर्वाह के लिए, आजीविका चलाने के लिए हमको रोजगार चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर महीने हम रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। एक दिन अपने विभाग का रोजगार दिवस, इस महीने 29 तारीख को रोजगार दिवस हम लोग करेंगे। और रोजगार दिवस का हमने तय किया है। देखिए, एक तो प्लेसमेंट हो जाए रोजगार की फैक्ट्री में, तो हमारी एक कोशिश ये चलती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए हमारे देश में। और इंडस्ट्री के साथ हम टाइप कर रहे हैं कि जैसी ट्रेंड मैन पावर आपको चाहिए, आप बता दो, हम वैसी ट्रेंड कर देंगे। तो इंडस्ट्री और ITI दोनों को हम लिंक कर देंगे। उनको जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए हम ITI में तैयार करेंगे, ताकि उनको काम करने वाले मिल जाए और मेरे बच्चों को जॉब मिल जाए, रोजगार मिल जाए। ये काम इंडस्ट्री और ITI को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म बनाने का हम लगातार करते रहेंगे। हमने उद्योगपतियों से ये भी कहा है कि आप चाहे तो खुद भी ट्रेनिंग देने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपको मैन पावर चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री और ITI इन दोनों को जोड़ने का काम हम करेंगे। दूसरे, स्वरोजगार एक और माध्यम, हमने आप कुछ बच्चों को सम्मानित किया, उनने अपना उद्यम प्रारंभ किया। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उसमें हमने तय किया, मैं सारे बच्चों को आज बताना चाहता हूं कि बैंक 50 लाख रुपए तक का लोन अपना छोटा उद्यम खड़ा करने के लिए ऐसे उद्यमशील बच्चों को देगा। और लोन की गारंटी आपको नहीं देनी पड़ेगी। गारंटी मामा देगा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। तो सरकार की तरफ से गारंटी
मिस्त्री नहीं मिलते, मेसन नहीं मिलते, नल योजना में काम करने वाले स्किल्ड हाथ नहीं मिलते, तो हम में से कई ये काम भी प्रारंभ कर सकते हैं, हमारा निजी उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। हमने आज एक कल्पना की, ग्रामीण इंजीनियर की कल्पना। इंजीनियर ही है जिनके हाथों में कुशलता है, वो इंजीनियर ही है। इंजीनियर और क्या होता है? तो हम ग्रामीण इंजीनियर एक पंचायत में कम से कम 4 बनाना चाहते हैं। और ग्रामीण इंजीनियर क्या करेंगे? ग्रामीण इंजीनियर अगर नल योजना गांव में है, उसमें कोई खराबी आ गई, उसको ठीक करने का काम करेंगे। कहीं पीने की पाइप की लाइन टूट गई, फूट गई, वो कैसे ठीक हो सकती है, उस पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं, मकानों में कारीगरों की जरूरत है, आप उनमें मदद करेंगे, उनकी बड़ी कमी है। अलग अलग कई तरह के काम गाँव, अलग अलग तरह के कई काम। अब एक मैंने बुटीक खोला है गाँव में, आजकल इस तरह की डिमांड गाँव में भी अलग अलग तरह के काम आप कर सकते हैं। तो गाँव में बिजली की मोटर चल गई, मोटर वाइंडिंग का काम करना है, अनेक तरह के काम है। और इससे हमारी कल्पना यह है कि 4 प्रशिक्षित लोग एक पंचायत में रहे, तो ऐसे काम करने में हमें बहुत आसानी होगी, जनता को भी सुविधा होगी, और ये भी काम करके रोजगार वहां प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज ITI में भी ग्रामीण इंजीनियर योजना के तहत आज हमारे जो 12,000 बच्चों 1200 बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया। इस सकते हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो मैं कह रहा हूं कि जॉब की कमी नहीं अगर हाथों में स्किल हो, और इसलिए हमारी ITI उस स्तर की बने जो हाथों में कौशल दे, कुशलता दे। विकास के काम होना है, निर्माण के काम होना है। मेरे बेटे बेटियों मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है, आज देश में सबसे ज्यादा। बांध बन रहे, सड़कें बन रही, पुल पुलिया बन रहे, स्कूल बन रहे, अस्पताल बन रहे, अलग अलग कई चीजों के निर्माण के काम हो रहे। तो हमें कुशल हाथ चाहिए, और वो कुशल हाथ जो काम करना जानते हैं वो ITI में तैयार होंगे। और इसलिए कोई ITI को कमजोर न माने, आपको सम्मानित करने के लिए। और ITI के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र डिग्री से कम नहीं है। आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है अलग अलग स्थानों। आज ये ITI के प्रमाण पत्र अलग अलग हमारे साथी अलग अलग स्थानों पर उपस्थित है। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसे प्रदेश के समस्त ITI में जो प्रशिक्षण जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें दीक्षांत समारोह के माध्यम से प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की परिकल्पना है कि अभी तक दीक्षांत समारोह केवल विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होते थे, अब ये कार्यक्रम कॉलेज और ITI तक खत्म हो रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा सरस्वती वंदना MD प्रणव। बढ़ाने वाली है सर उधर का। हाँ आज प्रदेश में प्रथम बार दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। अभी तक हमने केवल विश्वविद्यालयों में डिग्री प्रदान करने के अवसर पर दीक्षांत समारोह आयोजित किए
लिए दे रहे हैं। आज उसी कड़ी में पूरे प्रदेश में और ITI के अंतर्गत जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में 3 प्रज्वलन के बाद मैं अनुरोध करूंगा सरस्वती वंदना एवं स्वागत दी। अनुरोध करूंगा ITI के अध्यक्ष श्री उइके साहब का कि कृपया आगे आए और हमारे माननीय कलेक्टर तक का पुष्प से शासी रोजगार अधिकारी श्री ध्रुव जी का स्वागत करें। अधिकारी श्री जोशी साहब। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक रूपरेखा श्री मनीष अलावा सर, आदरणीय प्रजा पाटिल सर, आदरणीय जोशी सर, परीक्षार्थियों के उपस्थित पालागण, स्टाफ कर्मचारीगण, उपस्थित परीक्षार्थीगण, आप सभी का संस्था परिवार की ओर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। हमारी ये संस्था वर्ष 1984 में 3 व्यवसाय के साथ ITI का शुभारंभ हुआ। इन 3 व्यवसायों के बाद 2 नए व्यवसाय खोले गए। वर्ष 2007 में सामान्य ITI से डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसे ऐसी श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया जिसके अंतर्गत निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क लाइब्रेरी सुविधा एवं 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2009 में 2 नए व्यवसाय खोले गए। इस तरह से वर्तमान में संस्था में कुल 7 व्यवसाय संचालित हैं, जिसमें से एक कृषि व्यवसाय है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, हिंदी स्टोनो, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एवं 2 वर्षीय व्यवसाय खोले गए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और ट्रांसमिशन। इसके उपरांत 3 और नए व्यवसाय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें स्पिनिंग टेक्नीशियन, हेयर एंड स्किन केयर एवं डांसमेंट मैकेनिकल व्यवसाय खोला जाना प्रस्तावित है, जो अभी संचालन स्तर से विचाराधीन है। इस संस्था द्वारा समय समय पर रोजगार मेले व अप्रेंटिस मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें इस वर्ष अभी तक 40 परीक्षार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है। कुछ परीक्षार्थी स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर प्रतिवर्ष 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक आय भी अर्जित कर रहे हैं। आज हमारे ITI के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, जिन परीक्षार्थियों ने कठिन परिश्रम कर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, सीहोर जिले की सभी शासकीय ITI में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, संस्था में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अपने व्यवसाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आदरणीय कलेक्टर महोदय के हस्ते उन्हें अनुसूची NTC प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी व मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। लोग सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों से अपेक्षा करता हूँ ये जो परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है उसके उपरांत रुकना नहीं है, निरंतर प्रयासरत रहकर लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपनी संस्था का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मैं सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पुनः बधाई देता हूँ एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शासन के मंशानुरूप जैसा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बताया था कि हम यहाँ पर ऐसे कोर्स संचालित कर रहे हैं जिससे हम रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी के दरवाजे पर ना जाए, बल्कि एक स्वरोजगार के माध्यम से हम अपना खुद का रोजगार स्थापित करें और लोग हमारे पास रोजगार के लिए आए। ऐसी परिकल्पना कौशल विकास की है और वही कौशल विकास के अंतर्गत ITI है, महिला पॉलिटेक्निक है, वहाँ भी ये योजना संचालित हो रही है। उद्यमिता के माध्यम से हम उद्यमी तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और परिकल्पना यही है कि रोजगार के लिए हमें किसी के पास जाना ना पड़े, बल्कि हम अपने स्किल, हम अपना कौशल डेवलप ऐसा करें कि हम खुद भी रोजगार प्राप्त करें और दूसरों को भी रोजगार दें। इसी परिकल्पना को सार्थक करते हुए जिले में 5 ITI संचालित है। सीहोर, नरसुल्लागंज, चकलदी, शाहगंज और गुदरी। इन 5 ITI में जिन्होंने टॉपर हुए हैं उनको आज दीक्षा समारोह के अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनका स्वागत, अभिनंदन प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। तो मैं ITI टॉपर्स के रूप में ITI सीहोर के अंकित पवार का आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने 96% प्राप्त कर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंकित पवार। ITI बुधनी से जिन्होंने टॉप किया है दिव्यांश चौहान, जिन्होंने 91% प्राप्त कर वेल्डर ट्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिव्यांश ITI बुधनी। ITI चकलदी से सूरज व्यापारी, जिन्होंने मैकेनिकल डिजाइन डीजल से ट्रेड में उत्तीर्ण किया, स्थान प्राप्त किया 90% अंक प्राप्त कर। ITI नरसुल्लागंज, ITI नरसुल्लागंज से जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है नीलेश परते, जिन्होंने कोपा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ट्रेड कोपा है ITI नरसुल्लागंज। और ITI शाहगंज से जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राहुल वालविया, जिन्होंने 89% अंक प्राप्त कर इलेक्ट्रिकल्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब मैं उन प्रशिक्षणार्थियों को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपने अपने ट्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मिस्टर अंकित पवार, जिन्होंने जिले में भी टॉपर किया है और अपने ट्रेड में नाम प्राप्त किया है। अंकित पवार। द्वितीय टॉपर है शिवानी नामदेव, जिन्होंने हिंदी स्टेनो में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। शिवानी नामदेव। गोपा में जिन्होंने टॉपर रहे हैं आरती वर्मा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में उमेश कुमार मालवीय। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में आयुषी पटेल। उनके प्रतिनिधि के रूप में आयुषी पटेल का उनके प्रतिनिधि रूप में हमारे पास उपस्थित हुए। क्या उनको उनका आयुषी पटेल
कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कामनी। कृपया आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद ऐसे समस्त स्टूडेंटों को आमंत्रित किया जा रहा है। एक बार और अंकित पवार, एक सम्मान को प्राप्त करें अंकित पवार। हमें गर्व है ऐसे होनहार विद्यार्थी को जिन्होंने दीक्षा समारोह में 3 प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस ITI का नाम रोशन किया है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बुशरा खान जिन्होंने 94% अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूजा झारखड़े। पूजा झारखंडे 93.50 पूजा। इसके बाद कविता 92.60%। शिवांगी त्यागी, शिवांग त्यागी 89%। देवराज चौहान 88.30। अभिषेक 87.30। अभिषेक। आदर्श 87% आदर्श। दिशा यादव 86.80। वर्षा लोधी 86%। वस कन्या 83%। अनुषी मिश्रा 82.60% हिंदी स्टेनो। सोनम श्रेया ये भी अनुपस्थित है। इसके जाकर उसके प्रतिनिधि उपस्थित है। नीतू का प्रमाण प्रतिनिधि को। इसका कोपा में नीतू और अंतिम छात्रा के रूप में तरुण त्यागी। मैं अनुरोध करूंगा माननीय कलेक्टर महोदय सर से कृपया मैं अपने उद्बोधन से हमारे छात्रों का मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय कलेक्टर। आज के इस दीक्षांत समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, ITI के प्राचार्य, अधीक्षक, सभी फैकल्टी और प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने सुना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के सभी ITI से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी बताया किस प्रकार आप ITI में अगर यदि अपने आप को स्किल्स से लैस कर लेते हैं, लाइफ स्किल्स और वर्क स्किल्स से, तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद मेरा बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं आज के इस दीक्षांत समारोह में उत्तीर्ण होने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से उनको मेरी खास बधाई जिन्होंने अपने अपने ट्रेड में या पूरे जिले में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी बच्चों को जैसा आपके अधीक्षक महोदय कह रहे थे, ये आपकी शिक्षा का अंत नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ आप जहाँ या तो आप किसी
कंपनी में रोजगार करें या अपना स्वरोजगार करें, लगातार आपको अपने स्किल्स को और सुधारते रहने की आवश्यकता है और सीखते रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप और ज़्यादा सीखते जाएंगे वैसे आप जीवन में और उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे। आप लोग के उज्जवल भविष्य में बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सफाई कर्मी जो श्री हरि प्रसाद जी हैं, वे अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। वो 2 मिनट दिखाता है अपनी वायलिन से। खुशबू और मुस्कान जल्दी नहीं रहूंगा तो उसने ये हद लिखा है। तो मैं सेकंड बार बोल रहा हूँ मंच पर, तो मेरे से किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करें। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि इस देश फॉरेन भर्ती वालों से जितनी मोहब्बत मैं करता हूँ उतनी आप सब करते होंगे, और मैं इसमें कोई भूमिका नहीं मानूंगा। तो एक फौजी ने लिखा है, जो कि उसका लास्ट लेटर है, सोल्जर आखिरी खत है, कि जब सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, कि जब सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, तो मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी
कह देना उनसे मैंने उनकी बात कर ली, दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई कहना उससे क्या मेरा वादा निभाएगा, मेरा छोटा भाई कहना उससे क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं शरदों से बोल के आया हूँ, एक बेटा जाएगा तो दूसरा शरद पर आएगा। मेरी छोटी बहना कहना उससे मुझे याद है उसका तोहफा, मेरी छोटी बहना कहना उससे मुझे याद है उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया कि राखी से पहले ही भाई राख हो गया। एक गुजारिश, दो बड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने वादे कसमें खाई थी, उससे कहना कि भारत माता का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया और एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। और अब एक आखिरी ख्वाहिश कि मेरी मौत का मातम न करना यारो, मैंने खुद से शहादत चाहिए, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। जय हिंद। अपनी प्रस्तुति की दीपिका शिवानी मीना। दीपिका शिवानी मीना और चंदी। प्रोग्रेशन है, इसका वही आ जाए। प्रियंका, पूजा, पूजा जल्दी। शानदार प्रस्तुति। खुशबू और मुस्कान, खुशबू और मुस्कान।
मुखातिज में आज जो छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रमाण पत्र वितरित किए हैं उनको विभाग की ओर से अभिनंदन करता हूं और आज के कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए कार्यक्रम बच्चों के लिए ये चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।